भाइयों और बहनों, मेरे दर्शकों, मैं ये आशा करता हूँ और मुझे ये विश्वास है कि आप हमारे इन वीडियो का बहुत आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम इन वीडियो में परमेश्वर के वचन से वो सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम उनमें ज़्यादा सच्चाई नहीं पाते हैं। पर इस वीडियो के जरिए से हम वो सच्ची बातें, जो वास्तविक सवाल परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, उन वास्तविक सवालों के जवाब हम आप तक लेकर आते हैं। और आज का सवाल जो आपके सामने है वो ये है कि क्या मसीहों को पहली नजर में जो प्यार, जो अवधारणा है, क्या उसमें विश्वास रखना चाहिए? लव एट फर्स्ट साइट, जो ये अवधारणा है, क्या इसमें मसीहों को विश्वास रखना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, पर मेरे प्यारे दर्शकों, हमें इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पहली नजर में प्यार। बहुत सारे जो मेरे नौजवान या भाई या बहन, नवयुवक या नवयुवतियां जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखें और पाएं कि पहली नजर में प्यार, क्या ये जो धारणा है वो सही है या गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर हम देखें कि पहली नजर में प्यार, आखिर हम इस बात को लेकर ये सोचते हैं कि शायद मुझे उस लड़की या उस लड़के से प्यार है कि मैं उसे पहली नजर में उसे प्यार कर बैठा। पर क्या आप और मैं प्यार का वो अर्थ जानते हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, वहां पर हम बिल्कुल उस पूरे अध्याय में हम अच्छी तरह से पाएंगे कि प्यार का आखिरकार मतलब क्या है। और प्यार का मतलब यह है कि एक दूसरे को जानना। तो अगर हम एक दूसरे को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो पहली नजर में हम कैसे प्यार कर सकते हैं? आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। प्यार का मतलब है, प्रेम का मतलब है कि एक दूसरे को भली भांति जानना, समझना, उनकी अच्छाइयों को और के बारे में समझना और बूझना। तो इन बातों को हम पहली नजर में कैसे जान सकते हैं? यह सवाल आप सभी के लिए, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर हम पहली नजर में किसी को पसंद करते हैं, वो मात्र एक आकर्षण है। इंग्लिश में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्रश, यानी कि आकर्षण है। हो सकता कि वो जो विपरीत लिंग जो है उसको लेकर जो ये आकर्षण हो सकता है, या उनकी सुंदरता को लेकर, या बहुत ऐसी बातें हो सकती है जिसको लेकर हमारा जो है विपरीत लिंग को लेकर आकर्षित हम हो सकते हैं। पर ये एक तरफा प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार जो वो समय लेता है, प्यार जो वो मेल जोल लेता है, प्यार जो वो एक दूसरे के साथ समय बिताना होता है। तो जब तक हम समय नहीं बिताते हैं तब तक हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, ना उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम परमेश्वर के प्यार को समझना चाहते हैं तो हमें उसके साथ समय बिताना होगा। तो उसके साथ हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है वो होना जरूरी है। जब तक हमारा व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ नहीं है, हम एक तरफा प्यार में विश्वास नहीं कर सकते, हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में नहीं जान सकते हैं। अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय जरूर पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि प्यार क्या है। कहा जाता है कि प्यार, अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसकी 4 आयत अगर आप पढ़ेंगे, 3 और 4 अगर आयत आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे, मैं यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे क्या कुछ लाभ नहीं? प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। जब हम इन बातों को, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रेम एक तरफा नहीं हो सकता, या पहली नजर में प्रेम नहीं हो सकता है। हम पहली नजर में प्यार नहीं कर सकते। तो ये अवधारणा परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती है। तो हम जो अगर आप और मैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस अवधारणा पर विश्वास ना करें, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, जो कहता है कि अगर हम प्रेम में बना रहना चाहते हैं, अगर प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस मनुष्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं,
उसको समझें, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को देखें, ताकि जब हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध जब बनाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं या वो हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आने वाली वीडियो में भी इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक लेकर आएंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस सवाल के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप इस सवाल को दूसरों के साथ साझा करें। और आप यूं ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परमेश्वर के वचन में आप यूं ही बढ़ते रहिए। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। आमीन।